राधे राधे दोस्तों। तो अपन दुर्गा सप्तशती सार बुक के तृतीय अध्याय के विषय में जो चर्चा शेष रह गई है उसे अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ये यहाँ बल प्रयोग तक अपन ने देख लिया था। ठीक है, रोलेक्स घड़ी वड़ी है ना, तो वहाँ आगे से अपन करते हैं। समझ में आ रही है बात? ये सब बल प्रयोग है। कोई आपके सौंदर्य की ओर आकृष्ट हो रहा है, वास्तव में उसका इरादा बलात्कार का ही है। ये सुनने में बहुत खराब बात लगेगी। जब भी ये बात मैंने बोली है तो महिलाओं को ज़्यादा बुरी लगी है। पुरुषों को फिर भी कम बुरी लगती है, क्योंकि पुरुष जानते हैं कि बात यही है। पुरुषों को तो अच्छे से पता है कि यही बात है, क्योंकि मैं उन्हीं के इरादों की बात कर रहा हूँ। महिलाओं को ये बात ज़्यादा बुरी लगी है। वे कहती हैं ऐसा थोड़ी ही है कि हम सुंदर हैं तो हमें सब एक ही नज़र से देखते हैं। नहीं, सब नहीं देखते, पर 10,000 में से सिर्फ 9,999 ऐसे ही देखते हैं। अब सब बोलकर तो आप बहुत कड़ी शर्त रख देते हो, और फिर अब वो आ जाते हैं, कहते हैं राधा भी तो सुंदर थी, तो श्री कृष्ण ने तो उनको ऐसी नज़र से नहीं देखा। ना तुम श्री कृष्ण हो, ना वो राधा है। काहे के लिए बीच में ये मामला खड़ा कर रहे हो? जो अपनी जिंदगी की असलियत है उस पर ध्यान दो। देखो, एक्चुअली क्या होता है कि अपन जो भगवान होते हैं ना, उनको लेकर के भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कृष्ण के बारे में बोलते हैं कि तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आप ये देखिए कि आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कृष्ण कितनी गोपियों के साथ थे और रासलीला कर रहे थे। जब आप आध्यात्म मार्ग में आएंगे ना, तो आप जानेंगे कि कौन कृष्ण है, कौन गोपी है, और रासलीला मतलब क्या होता है। ठीक है, ये भौतिक प्रक्रिया नहीं थी ना, इसलिए आत्मज्ञान जरूरी है। जब आत्मज्ञान वेदांत की आप चाबी लगाओगे ना, तो जो ये सारे पुराण लिखे गए हैं, रामायण, महाभारत, कृष्ण, तो उन सब चीज़ों का मर्म आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि रासलीला मतलब क्या होता है, कृष्ण मतलब क्या होता है। ठीक है, वो और रही बात उनकी कहानियों की, ठीक है, कृष्ण के बारे में तो आप बोल देते हैं कि रास, पर कृष्ण ने क्या अपने जीवन में बेहतर किया, अच्छा किया? कभी उस चीज़ की भी कॉपी करते हैं आप? बुराई की कॉपी करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि बुराई को उनकी कॉपी करना है, पर उनमें क्या अच्छाइयाँ थी उस चीज़ को भी आप कॉपी करिए ना, और थोड़ा अच्छे से समझिए, जानिए। बिना समझे जाने किसी के बारे में कुछ बोल देना अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब राम जी को कहते हैं कि सीता जी को छोड़ दिए थे, वो गर्भवती थी, तो ऐसे समय में उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। हाँ, वो गलत था, ठीक है, पर राम सीता को लिवाने के लिए 7 समुंदर पार, इतनी कठिनाई पार करके वो वहाँ से उनको लिवा करके लाए। ये आपको नहीं दिखा, और वो आपको दिख गया। इंसान रूप में जो आएगा उससे थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी, पर उस गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं और क्या जीवन में बेहतर कर सकते हैं, ये चीज़ महापुरुष हमको सिखाते हैं। ठीक है, महापुरुष अपनी गलतियों को दोहराने की शिक्षा दे करके नहीं जाते हैं। महापुरुष अपनी गलतियों से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो शिक्षा हमको दे करके जाते हैं। तो उन धर्म ग्रंथों पर उनकी शिक्षाएं होती हैं जिसको अपन को लेना है। ठीक है। तो राधा भी तो सुंदर थी, तो श्री कृष्ण ने तो उनको ऐसी नज़र से नहीं देखा। ना तुम श्री कृष्ण हो, ना वो राधा हैं। काहे के लिए बीच में ये मामला खड़ा कर रहे हो? जो अपनी ज़िंदगी की असलियत है उस पर ध्यान दो ना। तो ये हैं, जा और केस पकड़कर घसीटते हुए ले आ, और आगे भी यही है, एक के बाद एक भेजे जाएंगे। अभी ये धूम्र लोचन आएगा, ये पिटेगा, बहुत बुरा पिटने वाला है, अभी से बता देता हूँ।
उसके बाद अगला आएगा, वो भी यही कहेगा कि चल तू तुरंत मेरे राजाओं की अर्धांगिनी बन, नहीं तो बताता हूँ तुझे। दो बातें देखो, स्त्री शोषण, प्रकृति शोषण, और जो करते हैं दोनों एक साथ करते हैं। आमतौर पर स्त्री शोषण, पशु शोषण और प्रकृति शोषण ये एक साथ चलता है। पहाड़ पर रात में खूब सारा चिकन बटन खाया, उसके बाद जिस लड़की को लेकर के गए थे उसको भोगा रात भर। 3 चीज़ों का एक साथ शोषण किया, पहाड़ का, पशु का और प्रेमिका का। और ये पहाड़ों पर दोहराई जाने वाली बहुत आम कहानी है। पहाड़ पर गर्लफ्रेंड को लेकर के गए थे, उसके साथ रात में खूब मटन चबाया। ज़्यादातर अगर तुम लोगों से पूछोगे कि तुम्हें किसने मांस की आदत लगाई, तो मालूम है नतीजे क्या आते हैं। लड़कों को ज़्यादातर मांस की आदत लगाते हैं उनके दोस्त यार, खासकर हॉस्टल वाले, और लड़कियों को ज़्यादातर मांस की आदत लगाते हैं उनके प्रेमी लोग, क्योंकि मांस के बाद शारीरिक कार्यक्रम ज़्यादा सुविधा से हो पाता है। मांस खाने के बाद मांस और साथ में अगर शराब हो तो और अच्छा। तो पहाड़ पर जाकर पहले रात में, जहाँ पर हमारे मन की धुलाई हो और हमारे मन को साफ किया जाता हो, वहाँ पर आने के लिए एक से एक एक्सक्यूज पैदा कर देते हैं। वो ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे। और बुरी संगत करने के लिए नथिंग एक्सक्यूज। आपके दोस्त यार बटन खा रहे हैं और मांसाहार कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उनके साथ बैठने में आपको कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई संत व्यक्ति आपको सन्मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उसके बारे में टीका टिप्पणी करने पहुंच जाते हैं। अब ये दोष आपका स्वयं का है कि उनका है, ठीक है। मांस और साथ में अगर शराब हो तो और अच्छा। तो पहाड़ पर जाकर पहले रात में चिकन और बियर और उसके बाद सेक्स। पहाड़ पर जो जोड़े जाते हैं कम ही होंगे जो वहाँ पर ध्यान लगाने जाते हैं या स्वाध्याय करने जाते होंगे। अपवाद हमेशा होते हैं, पर अपवाद वही है 10,000 में से एक। 9,999 तो पहाड़ को भोगने ही जाते हैं। तो पहाड़ को पहले अच्छे से भोगो, राफ्टिंग करो, अच्छे तरीके से गंगा को भोगो, खूब गंदगी करो, बोतलें फोड़ो, चिल्लाओ, ताकि वहाँ पर कोई तट पर अगर शांति से बैठा हो, कुछ पढ़ रहा हो, चिल्लाओ, नारे लगाओ, फिल्मी गाने गाओ, राफ्टिंग करते वक्त खूब शोर मचाओ। फिर शाम को जब थक जाओ तब बोलो अब डिनर है। डिनर में चिकन मटन जितना चाहिए सब मिलता है पहाड़ों पर। और उसके बाद लड़की को लेकर गए हो साथ में, उसको भोगो। ये तीनों भोग आमतौर पर एक साथ ही मिलेंगे। अब देखिए जो उसमें रामायण में राक्षस देवता दिखाए जाते हैं, तो वो राक्षस देवता उस कहानी के पात्र तो हैं, पर आज भी तो ऐसा ही है ना। आज भी देवता भी हैं और राक्षस भी हैं। आप ईश्वर को अपने से अलग मत देखिए कि भगवान बाहर कहीं बैठे हुए हैं। ये भगवान और राक्षस आपके अंदर ही बैठे हुए हैं, ठीक है। आप ही ईश्वर हो और आप ही राक्षस हो। आपका चुनाव है कि आप किसको सक्रिय कर रहे हो, ठीक है। अगर आप देवत्व को जगाओगे, देवत्व का समर्थन करोगे, सत्य निष्ठ रहोगे, तो आप ही देवता हो, आप ही ईश्वर हो। पर अगर आप बुराई का समर्थन करोगे, बुराई को सपोर्ट करोगे, तो फिर आप ही राक्षस हो। क्या बनना है आपको सोचना है।